हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ आप लोगों के साथ वही रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे इस ईमेल आईडी में आकर शेयर कर सकते हैं। आज की जो रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है उसे एलन नाम के एक व्यक्ति ने रेडिट पे शेयर किया था। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने पड़ोसी के बारे सब कुछ जानते हैं? आप कुछ भी नहीं जानते। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं हाल ही में फिलीपींस के एक शांत वातावरण वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ। जिसे लगता है कि मेरे पड़ोस वाली बूढ़ी महिला कुछ अलग है, कुछ अजीब सी। मैंने उनको दिन के दौरान कभी कभी आंगन के पौधों को पानी देते या फिर मेल बॉक्स चेक करते या फिर धूप सेकते हुए देखा है। पेशे से वो एक नर्स थी जो पुराने समय में एक पागलखाने में नर्स का काम किया करती थी। 2010 में उनके पति के निधन के बाद वो अकेले रही थी कई सालों तक। वैसे कभी कभार हमें हाय हेलो हो जाया करती थी और उन्होंने एक बार मुझे पास्ता दिया था जिसका टेस्ट काफ़ी अजीब था। उनकी खूबियाँ बताऊं तो वो दिन के समय रिकॉर्ड प्लेयर पे पुराने समय के गाने सुना करती थी। उन बूढ़ी महिला का नाम लिंडा था और उनकी उम्र 65 साल थी। जब मैं उनसे कभी कभार बात करता तो उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान हुआ करती थी जो मुझे मेरी दादी माँ की याद दिला देती, क्योंकि मैंने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी दादी माँ को खो दिया था। असलियत में हम ज़्यादा करीबी नहीं थे। वो अपने तक ही रहना पसंद करती थी। मैं वो शिफ्ट होने के कई महीनों तक लेट नाइट शिफ्ट करता था। जब मैं रात के 12 बजे वापस आता तो मुझे ऐसा लगता कि कुछ अजीब सा है। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जब मैं घर पहुंच जाता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे कोई घूर रहा हो और मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज झंझनाहट होने लग जाती। मैंने कई बार लिंडा की घर की ओर देखा। उसके घर के सारे लाइट्स ऑफ रहा करते थे, पर वो आमतौर पर ऐसा नहीं किया करती थी। ये कोई टेंशन वाली बात तो नहीं थी, शायद वो भूल गई हो, पर हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे कोई पीछे से घूर रहा हो। तब मैंने आखिरकार उसके घर की ओर ध्यान से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि कोई मेरे घर की ओर घूर रहा है। कोई उस अंधेरे में बैठा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने पे मुझे ऐसा लगा कि वो लिंडा है। उसका चेहरा तो सही से दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं उसके शरीर की बनावट को बखूबी जानता था। पतला सा शरीर, खुले हुए बाल और कुर्सी पे झुक कर बैठी हुई, मगर कोई हलचल नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो वही थी, वो लिंडा ही थी जो मेरी ओर घूर रही थी इतने दिनों से। मैंने उनकी ओर देख करके हाथ हिलाया पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता कि मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं। मैं काफ़ी थका हुआ था, मेरे पास ना समय था और ना ऊर्जा। पर ये काफ़ी अजीब बात थी। रात के 12 बजे लाइट्स बंद करके आंगन में वो मेरी घर की ओर क्यों घूर रही थी। अगली सुबह मैंने लिंडा को एक दूसरी पड़ोसी से बात करते हुए देखा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने भी जवाब में मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ तो बात थी, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब था, कुछ गड़बड़। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था मेरे बहन के पास एक सॉफ्टवेयर हुआ करती थी जिसका चेहरा रंग से बनाया हुआ हो। लिंडा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। लग रहा था जैसे उसके चेहरे को अभी अभी पेंट से बनाया गया हो। ये पहचानने में काफ़ी मुश्किल था क्योंकि काफ़ी बारीक चीज़ थी, पर सूरज की रोशनी की वजह से ये साफ साफ दिख रहा था। और उसकी मुस्कुराहट कुछ ऐसा था जैसे कि उसको पता हो कि कल रात मैंने उसको देख लिया है। ये काफ़ी खौफनाक था। मैं लंच के लिए दोपहर को अपनी मम्मी के पास गया हुआ था और मैंने अपनी मम्मी को वो सारे वाक़या बताया लिंडा से रिलेटेड। मेरी मम्मी ने बताया कि तू शायद आसमान से मिला होगा। ये हमारे फिलीपींस की एक अर्बन लेजेंड है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु पास आ जाती है तो वो उसका चेहरा चुरा लेती है और अपने चेहरे पे चारकोल से उसका चेहरा बना देती है। मैंने भी इस बात को काफ़ी नॉर्मल लिया, मजाक में, और कुछ महीनों तक सब कुछ नॉर्मल था। लिंडा से कई बार हाय हेलो हो जाया करती थी। एक दोपहर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको रिकॉर्ड प्लेयर की आवाज़ की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। तब उन्होंने
मुझे एक पॉकेट वॉच गिफ्ट किया और उन्होंने कहा ये एक मिरर भी है और एक वॉच भी। ये शायद उनके हस्बैंड का था जिस पुरानी याद को वो भुलाना चाहती थी। इसके साथ साथ हम अपनी अपनी ज़िंदगी में फिर से लौट गए। कुछ टाइम बाद दिसंबर आया और इसके बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक वाक़या बता सकता हूँ। उस वीक काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था और मैं काफ़ी थका हुआ अपने घर लौटा। मैंने उसके बाद कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जिसे मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। मैंने जब लिंडा की घर की ओर देखा तो मेरे पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो चुकी थी। वो वही थी। उसके घर में फिर से एक बार अंधकार छा चुका था। रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं। उसके आंगन में अब कोई खड़ा था जिसके खुले हुए बाल थे। बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवाएं बहना शुरू, जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने हिम्मत दिखाई और टॉर्च ऑन किया। मैं उसकी ओर देखना चाहता था पर मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा था। मुझे एक धीमी सी चीख सुनाई दी, जैसे कोई अपने मुंह को टाइटली बंद करके चीखने की कोशिश कर रहा हो। मैं काफ़ी घबराया हुआ था और अपने टॉर्च को लिंडा के आंगन की ओर किया, लेकिन वो लिंडा नहीं थी। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं जो लिंडा हो सकती है। उसने एक नाइटी पहना हुआ था और उसके पूरे बाल खुले हुए थे। मैं काफ़ी तेज चीखा क्योंकि मुझे पता था कि जो सामने खड़ी वो लिंडा तो हो ही नहीं सकती। उसका चेहरा ही नहीं था। ये ऐसा था जैसे वो चेहरे पे कोई अंग ही ना हो। उसके बदले उसके चेहरे पे एक पीली सी चमड़ी थी और वो बिना किसी मुंह के बात करने की कोशिश कर रही थी, जिससे मुझे धीमी धीमी चीख सुनाई दे रही थी। वो अपना एक हाथ ऊपर उठाती है मानो जैसे वो मुझे अपने पास बुला रही हो। मैं लगभग बेहोश हो चुका था। मैं वहाँ से जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भागा, अपनी बाइक को स्टार्ट किया और बारिश में भीगते हुए अपनी मम्मी के घर जा पहुँचा। मैंने अब तक इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। नेक्स्ट वीक मैंने उस अपार्टमेंट को खाली कर दिया। भाड़ में जाए डिपॉजिट, मुझे वहाँ नहीं रहना। इसके बाद मैंने कभी भी लिंडा को वहाँ पर नहीं देखा और ये राज हमेशा के लिए मेरे अंदर दफन हो गया। इस बात को लगभग 15 साल हो चुके हैं। मैंने कुछ टाइम पहले लिंडा के बारे में पता करवाया था। किसी ने कहा कि वो अपने भाई के पास चली गई है, तो किसी ने कहा कि वो पिछले साल मर चुकी है। मगर अगर वो अपने भाई के पास गई तो अपना सारा सामान और रिकॉर्ड प्लेयर क्यों छोड़ गई? ये ऐसा था जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। लेकिन इस पूरे टाइम लिंडा का दिया हुआ वो मिरर पॉकेट वॉच अभी भी मेरे पास है। मैं कभी कभी उस छोटे से मिरर में अपना चेहरा देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी मेरे चेहरे को पेंट करके बनाया गया हो। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तब तक के लिए बाय।